वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि अमीबा के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि ह्यूमन्स बीइंग के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसमें भी हम पांचों स्टेप जो हमने पढ़ाया था इसके पहले, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप हम इसमें भी स्टडी करेंगे कि ह्यूमन्स बीइंग के अंदर किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ह्यूमन्स डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इस सीक्वेंस। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लीवर, पैंक्रियास एंड स्लाइवरी ग्लैंड, ये सब क्या होते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, अगर बात की जाए कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। और एंड कहाँ पे होता है, खत्म कहाँ पे होता है? एनस पे खत्म होता है। कितने मीटर का होता है? 9 मीटर। कितने मीटर का होता है? 9 मीटर। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, खत्म कहाँ पे होता है? एनस पे खत्म होता है। कितने मीटर का होता है? 9 मीटर का होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन होता है। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। बहुत बड़ा टॉपिक है, ह्यूमन्स बीइंग के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है, पर बहुत इजी है। सबसे पहला है इंजेशन। ये भी सबको पता, इंजेशन सबसे सिंपल है। इंजेशन, इंजेशन क्या होता है? स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है हमारे ह्यूमन बीइंग में। इनटेक ऑफ द फूड, जिससे हम फूड को इनटेक करते हैं, उसे हम माउथ बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर स्पेशल ऑर्गन होता है इजेशन करने के लिए, फूड को इजेशन करने के लिए, उसे माउथ बोलते हैं। माउथ क्या करता है? इजेशन में मदद करता है। हम हैंड से क्या करते हैं, अपने मुंह में खाना डालते हैं। खाना हमने डाल लिया, वो प्रोसेस क्या हो गया? इंजेशन हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, जो कि बहुत बड़ा। डाइजेशन, ह्यूमन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही अपने आप। अब हम पढ़ेंगे कि माउथ में क्या, कौन सी चीज का डाइजेशन होता है, कौन सी चीज माउथ में डाइजेस्ट होती है। द माउथ कैविटी कंटेन, माउथ कैविटी के पास क्या क्या होता है, मतलब हमारे माउथ में क्या क्या होता है। माउथ में कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, जिसे हम बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। टीथ होता है हमारे माउथ में, टंग होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? टीथ प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होता है, और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये सब क्या होता है? हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। बकल कैविटी के पास क्या क्या होता है? टीथ होता है, टंग होता है, और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। टीथ करता क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ? टीथ क्या करता है? फूड के पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है।
फूड के पार्टिकल को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद बात की जाए टंग की, टंग क्या करता है, हमारे माउथ में कुछ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, हमेशा माउथ में प्रेजेंट होता है। तो टंग क्या करता है, वो जो वाटरी फ्लूइड होता है उसे सलाइवा बोलते हैं। टंग क्या करता है, उस फूड को सलाइवा से मिक्स करने में, मतलब मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड, सलाइवा और फूड को मिक्स करता है। मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड। तो टंग का क्या काम है, फूड और सलाइवा को आपस में मिक्स करता है। उसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा बता दिया हमने, वाटरी फ्लूइड होता है जो कि हमारे माउथ में हमेशा प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो कि फूड को गीला करता है, वेटेड करता है। फूड को वेटेड क्यों करता है, गीला क्यों करता है, ताकि वो आसानी से हमारे माउथ से, हमारे ईसोफेगस से आराम से, माउथ से ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से, ताकि हमारे स्टमक में आराम से पहुंच जाए। उसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे माउथ में हमेशा प्रेजेंट होता है। सलाइवा कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और इस सलाइवा के पास एंजाइम कौन सा होता है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, शुगर को डाइजेस्ट करता है, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते। सलाइवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, शुगर को डाइजेस्ट करता है, विच इज प्रेजेंट इन आवर फूड। जो हम खाना खाते हैं जो उसमें शुगर प्रेजेंट होता है, उसको कौन डाइजेस्ट करता है, सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट करता है। तो इसका मतलब माउथ से ही किसकी स्टार्टिंग हो गई, किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, शुगर का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है फिर the slightly digested food in the mouth is swallowed by the tongue and goes into the food pipe called the esophagus। अब मुंह में तो खाना नहीं रह जाएगा, उसके बाद हमारे मुंह से खाना किस में जाता है, तो माउथ से फूड इंटर करता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोला जाता है। लिखा तो रहता ओ से, पर ओ साइलेंट रहता है, इसे हम ईसोफेगस करते हैं। ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। तो माउथ से खाना किस में जाता है, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस में खाना जाने के बाद ये ईसोफेगस से खाना फिर किस में जाता है, स्टमक में जाता है। किस में जाता है, स्टमक में जाता है। दिस हैपन एज अ फॉलो, द वॉल ऑफ द फूड पाइप हैव muscles which can contract and expand alternately. When the slightly digested food enter in the food pipe, the wall of food pipe start contraction and expansion movement. अब ये फूड पाइप में जैसे खाना जाता है, कभी नोटिस करना, जैसे हमारे ईसोफेगस से खाना हमारे स्टमक में जाता है, ईसोफेगस में खाना आने के बाद ईसोफेगस में होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मूवमेंट होता है। हमारी ईसोफेगस जो है थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, फैल जाती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वही जो कॉन्ट्रैक्शन हमारे ईसोफेगस में हो रहा है उसी को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन movement in the wall। जो वॉल में मूवमेंट हो रही है, फूड पाइप की जो वॉल में मूवमेंट हो रहा है उसी को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। उसे क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बॉडी के किसी भी इनसाइड पार्ट में मूवमेंट होगा, अंदर के पार्ट में मूवमेंट होगा, उसी मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हमारा खाना किसमें आ गया, हमारे स्टमक में आ गया।
अब स्टमक में आने के बाद खाने का क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। डाइजेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है। फिर उसके बाद है स्टमक में खाना आने के बाद स्टमक में कौन सा प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें स्टमक कौन सी शेप का होता है तो स्टमक किस शेप का होता है, जे शेप का ऑर्गन होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। लोकेशन पूछी जाती हैं, अभी नहीं पूछी जाएंगी तो आगे पूछी जाएंगी। जे शेप ऑर्गन which are present left side of the abdomen। एब्डोमेन का मतलब होता है बेली रीजन, पेट। हमारे स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जे शेप का ऑर्गन होता है जो कि एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। द फूड इज चर्न्ड इन द स्टमक। अबाउट फूड, खाना, हम खाना खा लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे में हमें भूख लगती है, 3-4 घंटे के बाद, 4-5 घंटे के बाद ही हमें भूख लगती है। तो स्टमक में खाना कितने घंटे तक रहता है, 3 to 4 hours। हाउ मेनी आवर्स, 3 to 4 hours तक फूड जो है हमारे स्टमक में स्टोर रहता है। उसके बाद ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय, अब ऐसा तो नहीं वो स्टोर ही रहेगा, उसको डाइजेस्ट भी होना है। अब डाइजेशन कैसे होगा, during this time the food break down into the still small pieces and form the semi solid paste। जैसे हम मिक्सर में किसी भी चीज़ को डाल देते हैं, अलग अलग प्याज काट लिया, मिर्चा काट लिया, मिक्सर में डाल दिए तो क्या होता है, पूरी तरीके से मेस्टिकेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। उसी तरह से जब खाना हमारे स्टमक में जाता है तो जो एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, वो करती क्या है, उस फूड के पार्टिकल को इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देती हैं कि वो एक पेस्ट बन जाता है। द स्टमक वॉल कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड। स्टमक के वॉल के पास 3 ग्लैंड पाई जाती हैं और वो ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, स्टमक की ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंस। अब ये जो स्टमक की वॉल है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रही हैं, इसके पास, इस गैस्ट्रिक जूस के पास 3 सब्सटेंस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन और म्यूकस। क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस के पास, HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या प्रेजेंट होता है HCl के बाद, एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन एंड म्यूकस। किसके पास प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस। कहाँ से सिक्रीट हो रहा है गैस्ट्रिक जूस, स्टमक की वॉल सिक्रीट करती गैस्ट्रिक जूस, उसके पास HCl प्रेजेंट होता है, दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन एंड म्यूकस। अब तीनों का काम क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होता है नेचर्स में। इन द एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन begin the digestion of protein present in the food in the form of small molecule। ये पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हमने कोई भी चीज़ खाया उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है फूड में, उसको कौन डाइजेस्ट करता है, कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन एंजाइम। पी से पेप्सिन, ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। द प्रोटीन डाइजेशन, इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, हमारे स्टमक से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लीज नोट दैट प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव। ये जो पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है ये एक्टिव होगा HCl की प्रेजेंट में ही। अगर HCl, जैसे कि HCl नहीं सिक्रीट हो रहा है हमारे स्टमक में, तब क्या होगा, पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं होगा। जब पेप्सिन एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, तब हमें स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है।
अनदर फंक्शन और दूसरा काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, किल द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कहाँ से आ गए, हमने जो खाना खाते हैं कभी कभी अगर बैक्टीरिया फूड के द्वारा इंटर कर जाता है हमारे स्टमक में तो HCl क्या करता है, उसको किल करता है। तो HCl का दो काम होता है। पहला काम, ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करता है जिससे पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा काम होता है HCl का, HCl और क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है जो हम खाना खाते हैं, जो फूड के द्वारा हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। ये तो हो गया HCl का फंक्शन। पेप्सिन का भी हमने फंक्शन पढ़ लिया, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद बच गया म्यूकस। म्यूकस करता क्या है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, ये इस HCl से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट द स्टमक को किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से प्रोटेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा हार्ड एसिड होता है। ये करता, अगर HCl, अगर ये म्यूकस नहीं प्रेजेंट होगा हमारे स्टमक में तो HCl क्या करेगा, हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज कर देगा। कभी कभी होता है कि जैसे ज़्यादा HCl सिक्रेट होता है, जब खाना हम नहीं खाते हैं, पूरा दिन अगर खाना हमने नहीं खाया तो उसमें HCl ज़्यादा सिक्रेट होगा। जब HCl ज़्यादा सिक्रेट होगा तो खाना नहीं हमारे स्टमक में, तब क्या होगा, म्यूकस की वॉल को वो डैमेज करना शुरू कर देगा। तब उस कंडीशन में हमें अल्सर जैसी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ये तो स्टमक में कौन कौन सा प्रोसेस हुआ, स्टमक में हुआ क्या, स्टमक जे शेप का ऑर्गन होता है, लेफ्ट साइड एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। स्टमक के अंदर फूड 3 to 4 आवर्स स्टोर रहते हैं। उसके बाद स्टमक की वॉल गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती, उस गैस्ट्रिक जूस के पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम पेप्सिन प्रेजेंट होता है और म्यूकस होता है। HCl का काम क्या होता है, HCl सबसे पहले तो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करता है। पेप्सिन करता क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो फूड में जो खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। और क्या करता है, दूसरा काम HCl, बैक्टीरिया को किल करता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस हमारी प्रोटेक्ट करती है स्टमक की वॉल को। किससे प्रोटेक्ट करती है स्टमक की वॉल्स को, HCl से प्रोटेक्ट करती है। HCl जितना ज़्यादा हार्ड एसिड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद फूड किस में जाता है, स्टमक से किस में जाता है, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है। तो स्टमक में किसका डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से ही शुरू हो जाता है। और माउथ से किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का। पार्शली डाइजेस्टेड फूड इंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, मतलब पूर्ण रूप से भी तो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है क्योंकि अभी स्टमक में ही काम हुआ है, तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड किस में इंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अब सोचने की बात है, नाम तो रखा गया, बोला गया है स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, पर इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये नैरो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लिकेटिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्मॉल इंटेस्टाइन। नैरो बहुत छोटा, उसी में एकदम कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात की जाए कितने मीटर का होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर का होता है, एडल्ट में 6.5 मीटर का। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा होता है, पर वो नैरो फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे बेली के अंदर बिल्कुल कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज रहता है। किस फॉर्म में अरेंज रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉइल्ड फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज रहता है। इस तरह से अगर हम तार ले लें लंबा से, उसको खूब मोड़ मोड़ के रखें तो कॉइल्ड फॉर्म में हो गया। इस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बिल्कुल कॉइल्ड फॉर्म में रहता, अरेंज रहता है। Small intestine differ in an animal depending on type of food they eat.
हर एक एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज होती है वो अलग अलग होती है, डिपेंड किस पे करती है कि वो किस प्रकार का खाना खा रहे हैं। हर्बीवोरस में किस तरह से होता है। उसके बाद है कार्निवोरस। हर्बीवोरस में उनका स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से होता है। हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन सेलुलोइक मटेरियल खाते हैं तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग होता है कि शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है। और कार्निवोरस में ये मीट ईट करते हैं तो इनका क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज किस पे डिपेंड करती है, किस तरह का वो फूड ईट कर रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं। तो हर्बीवोरस का लॉन्ग होता है और कार्निवोरस का शॉर्ट होता है। हर्बीवोरस क्या खाते हैं, वो घास फूस खाते हैं, ग्रासेस को ईट करते हैं। ग्रासेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, उसके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो हर्बीवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है, कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन किस तरह से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और आगे फर्दर स्टडी करेंगे। लीवर कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है, पैंक्रियाज कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है। उसके बाद उस एंजाइम सिक्रेट होते हैं तो वो जो एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं लीवर से और पैंक्रियाज से, वो किसके डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।